सतेंद्र जी, आपका भी घर इसमें पूरा तहसील सर, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये मेरा घर है। यहाँ पे मेरा 2 मंजिल घर था, 7 रूम थे मेरे यहाँ पे। तो ये अभी पूरा 5 तारीख में जो आपता ये पूरा ख़त्म हो गया है। और ये बीच में कुछ, ये नीचे मेरा सामने सर होटल था, ये पूरा बह गया। नीचे मेरा बाग था, अभी कुछ भी नहीं बचा है। मेरे कपड़े कुछ भी, ये जो भी कपड़े मिले ये अभी जो आपदा से मिले थे, इनको पहन के मैं चल रहा हूँ। जूते चप्पल कुछ नहीं थे। और परिवार के और लोग? परिवार के सर मेरे बच्चे नीचे हैं, उत्तरकाशी में हैं, मेरी वाइफ साथ में है मेरी। उस दिन जब आ रहा था फ्लैट, आप क्या कर रहे थे? नहीं सर, बरामदे में थे खड़े, क्योंकि लगता ही था कि एक्चुअल में ऐसा कभी आया ही नहीं था। हमने कहा थोड़ा नदी बढ़ रही है, वाइफ ने कहा थोड़ा पानी बढ़ रहा है। अरे मैंने कहा ये हर साल की तरह आता ही है। तो सर उसको 5 मिनट में पता नहीं चला क्या हुआ। हम दोनों छती में थे और उधर से कुछ बात, काले से बात ऐसा लगा कोई आंधी जैसे आ रही है। जब तक हम कूद गए नीचे, तब तक देखा नीचे पूरा मार्केट ये तबाह हो गया था। कुछ हम बचाने पर, हम तो बड़ी मुश्किल जान बचा, हम भाग गए। और सेकंड जो राउंड आया उसमें ये पूरा घर, फर्स्ट राउंड में हम यहीं पे थे। सेकंड राउंड में तब देखा तो ये कुछ भी नहीं, तो मुझे घर भी उड़ रहा था, पूरा बह रहे थे। फिर तब तक हम उस पहाड़ी पहुंच गए। फिर उसके बाद कुछ दिमाग ने काम ही नहीं किया क्या हो रहा आगे। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा? कभी ज़िंदगी में सर कभी देखा भी नहीं है, क्योंकि 50 साल उम्र होने वाली है, जन्म भी यही हुआ, आज तक कभी ऐसा मंजर देखा नहीं सर। इतने सालों से? इतने सालों से जी सर, जन्म भी यही का है, अब से 50 साल पहुँचने वाले हैं, लेकिन आप पहली बार ऐसा मंजर देखा। तो आप लोगों को होटल वगैरह भी थे? सर मेरा होटल था, यहाँ नीचे बगीचे था। ये मेरा सर होम स्टे में जो 3 रूम बना रखे थे, होम स्टे चलता, अच्छा चलता था मेरा। उससे मेरा रोज़गार मिल जाता कि मैं अपने बच्चों को कि कल रात कोई पानी पड़ गया था, हम भाग गए पहाड़ में। तो हम लोग सारे लोग जो आपदा पीड़ित थे, वो सामने घर है, वो टेंट लगा रखा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर सतेंद्र पवार। सतेंद्र पवार। सतेंद्र जी, आपका भी घर इसमें पूरा तहसील? सर, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये मेरा घर है। यहाँ पे मेरा 2 मंजिल घर था, 7 रूम थे मेरे यहाँ पे। तो ये अभी पूरा 5 तारीख में जो आपता ये पूरा ख़त्म हो गया है। और ये बीच में कुछ, ये नीचे मेरा सामने सर होटल था, ये पूरा बह गया। नीचे मेरा बाग था, अभी कुछ भी नहीं बचा है। मेरे कपड़े कुछ भी, ये जो भी कपड़े मिले ये अभी जो आपदा से मिले थे, इनको पहन के मैं चल रहा हूँ। जूते चप्पल कुछ नहीं थे। और परिवार के और लोग? परिवार के सर मेरे बच्चे नीचे हैं, उत्तरकाशी में हैं, मेरी वाइफ साथ में है मेरी। उस दिन जब आ रहा था फ्लैट, आप क्या कर रहे थे? नहीं सर, बरामदे में थे खड़े, क्योंकि लगता ही था कि एक्चुअल में ऐसा कभी आया ही नहीं था। हमने कहा थोड़ा नदी बढ़ रही है, वाइफ ने कहा थोड़ा पानी बढ़ रहा है। अरे मैंने कहा ये हर साल की तरह आता ही है। तो सर उसको 5 मिनट में पता नहीं चला क्या हुआ। हम दोनों छती में थे और उधर से कुछ बात, काले से बात ऐसा लगा कोई आंधी जैसे आ रही है। जब तक हम कूद गए नीचे, तब तक देखा नीचे पूरा मार्केट ये तबाह हो गया था। कुछ हम बचाने पर, हम तो बड़ी मुश्किल जान बचा, हम भाग गए। और सेकंड जो राउंड आया उसमें ये पूरा घर, फर्स्ट राउंड में हम यहीं पे थे। सेकंड राउंड में तब देखा तो ये कुछ भी नहीं, तो मुझे घर भी उड़ रहा था, पूरा बह रहे थे। फिर तब तक हम उस पहाड़ी पहुंच गए। फिर उसके बाद कुछ दिमाग ने काम ही नहीं किया क्या हो रहा आगे। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा? कभी ज़िंदगी में सर कभी देखा भी नहीं है, क्योंकि 50 साल उम्र होने वाली है, जन्म भी यही हुआ, आज तक कभी ऐसा मंजर देखा नहीं सर। इतने सालों से? इतने सालों से जी सर, जन्म भी यही का है, अब से 50 साल पहुँचने वाले हैं, लेकिन आप पहली बार ऐसा मंजर देखा। तो आप लोगों को होटल वगैरह भी थे? सर मेरा होटल था, यहाँ नीचे बगीचे था। ये मेरा सर होम स्टे में जो 3 रूम बना रखे थे, होम स्टे चलता, अच्छा चलता था मेरा। उससे मेरा रोज़गार मिल जाता कि मैं अपने बच्चों को या अपने घर को, मेरा पूरा वो मिल जाता। और फिर बगीचा था, वहाँ से मेरा आय का साधन था कि मैं अपना गुजारा चला पाऊँ। अभी मेरे पास कुछ नहीं है, बगीचा भी बह गया, ये भी बह गया। होटल भी था एक छोटा, चाय वाय का दुकान, उसमें 2-3 रूम। अभी आय का साधन कुछ नहीं है फिलहाल जी सर। अभी हम बेघर हो रखे हैं। सरकार ने कल रात को उसमें हमें 5-5 लाख रुपए दिए हैं, लेकिन 5 लाख से हमारा क्या होगा? कुछ भी नहीं हो पाएगा। न हमारे पास कोई ज़मीन है कि हम का, नीचे भी हमारा कोई मकान नहीं, हम रेंट पे रहते हैं। 5,000 रुपये किराया देते हैं महीने के। बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहीं से हमारा सब चीज़ चलता था। क्योंकि जो बच्चों को पढ़ाना तो यहीं से हमारी फीस जाती, और कमरे का रेंट भी देना तो यहीं से देते। बाकी अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बच्चे नीचे, तो उनसे बात हो रही है, कोई बात नहीं, हम जीवित सब हो जाएगा। अब घर पूरा मिट्टी में, मलबे के नीचे है, क्या यहीं पर वापस रहना पसंद करेंगे? नहीं सर, अभी तो यहाँ पे रहना नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे डर लग रहा है। फिलहाल हम यहाँ पे रहना अपने को सुरक्षित नहीं समझ रहे कि हम यहाँ पे रहेंगे, तो क्योंकि रोज़ ऐसे भागना है। बरसात का मौसम होगा, फिर हमें फिर डर ही रहेगा यहाँ पे जी। हम सोच रहे कहीं हमें अच्छी जगह कहीं स्थापित कर दे तो अच्छा ही रहेगा। कितनी मार्केट थी यहाँ पर? कितने यहाँ पे सर 200-300 लोग आराम से रुक जाते हैं, इतना बड़ा मार्केट था। अच्छे होटल थे सारे, क्योंकि यहाँ पे भी लोगों ने होम स्टे, नीचे भी होम स्टे बनाए थे। ये बगल में होम स्टे था, इधर होम स्टे था,
इधर बहुत अच्छी व्यवस्था थी सर, साफ़ सुथरा मार्केट था, ये मंदिर था यहाँ पे शंकर भगवान का कल्प केदार करके, लोग काफ़ी लोग आते थे, लेकिन सही अच्छा बिजनेस था लोगों का। अब सब तबाह हो गया सर। आज की डेट में हम लोग देखो यहाँ पे अपने घर के इंतजार कर रहे हैं, बस देख रहे हैं इसको। उसके बाद शाम का टाइम होता, बरसात का टाइम होता, फिर हम पहाड़ी में चले जाते हैं, क्योंकि बरसात में हम अपने को सेफ समझते नहीं यहाँ पे। लेकिन इसको छोड़ने की इच्छा भी नहीं करे कि यहाँ से कहीं भागे। अगर यहाँ पे रहें तो लोग आ भी रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, हम लोगों को दर्द समझ रहे हैं। प्रशासन भी आ रहा है, हेल्प अभी तो आए रहे हैं, राशन पानी सब उन्होंने दे दिया, जूते चप्पल जो देना दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी आगे पहुँचने की विस्थापन करेंगे, इसके आगे पता नहीं क्या होता है। जी सर। पुराने लोग वहाँ पे भी होंगे ना कुछ सर। ये हमारा ये कल्प केदार मंदिर था, ये 240 साल पुराना। कभी यहाँ पे 240 मंदिर होते हैं। ये 5 पांडवों ने बनाया था। और अभी कुछ सालों पहले यहाँ 3 मंदिर तक की हमने फोटो देखी है। इसकी जब खुदाई करी थी तो 3 अभी भी बीच में इसके खुदान करते कुछ पुराने पत्थर मिले थे। फिर आजकल भी इसकी खुदान चल रही थी कि कुछ और चीज़ मिले, तो काफ़ी माना बहुत केदारनाथ के आकार में मैं मान के चलो कि केदारनाथ से पुराना ही मंदिर रहा भाई। जी सर, ये पहले भी दबा था, फिर हमने खुदान करी थी इसकी, फिर इसको उठाया था, लेकिन अभी कोई पता नहीं कि कहाँ क्या है अभी। जी सब जी सर। भगवान केदार की तो काफ़ी कृपा रहती है, कल्प केदार की तो आप लोग तो लेकिन हम ये हमारा देवता है यहाँ पे, ग्रामीण देवता सोमेश्वर, इसकी कृपा रही जो यहाँ पे लोग बच गए, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है यहाँ पे। क्योंकि उस दिन हमारी पूजा थी यहाँ पे, तो काफ़ी लोग, महिलाएं और बच्चे सब यहाँ मंदिर में थे। अगर उस दौरान मार्केट में होते तो सारे खत्म थे। और 7 बजे का टाइम होता हमारा कल्प केदार में, भव्य आरती चलती थी, लोग भी बाहर से जगह जगह लोग आते हैं, क्योंकि बहुत पुराना मंदिर है। तो उस दौरान हमारे 7 बजे का टाइम आरती का होता, लेकिन ये 1 सवा 1:30 बजे के आसपास आया, तो उस टाइम कोई नहीं, तो इसलिए काफ़ी लोग यहाँ पर सेफ हुए, नहीं तो काफ़ी जनहानि होती। कल्प केदार मंदिर में जो पुजारी वगैरह वहीं रहते थे क्या? नहीं, पुजारी घर जाता शाम को 7-8 बजे, वो भी पूजा वूजा करके फिर सुबह 5 बजे आता है। जी तब वो बच गए, क्योंकि उस टाइम आजकल सर ये सीजन नहीं है, नहीं तो पुजारी वहीं बैठा रहता, क्योंकि लोग आते जाते। क्योंकि अगस्त का महीना ऐसा कि हमारा, क्योंकि होटल भी अधिकतर क्लोज रहते हैं, तो 2-4 लोग गांव में रहते हैं, क्योंकि उसके दौरान भी इसलिए भीड़ भड़ाका था कि यहाँ पे हमारा मेला होता है, जो गांव का मेला होता है, दूध दही का मेला होता है, तो इसलिए लोग यहाँ पे आए थे। तो इस चक्कर से गांव के मंदिर के चक्कर में भी लोग बच गए, नहीं तो मार्केट में होने से सारे तबाह हो जाता है। जी उम्मीद नहीं थी कि कल्प केदार का मंदिर तक समा जाएगा पूरा। अभी तो कुछ भी कल्प केदार कैसे दिख नहीं रहा है। तो आप लोग कोशिश करेंगे, प्रशासन में नहीं, करेंगे? कोशिश तो सर करेंगे। अभी थोड़ा इससे अगर आप नहीं बढ़ जाए तो कोशिश करेंगे कि फिर उसको ये करेंगे। जी सर। फिर दोबारा जी भगवान शंकर का मंदिर, भगवान शंकर कोशिश करेंगे फिर दोबारा उसको करें, लेकिन थोड़ा हम भी ये आ जाए, इससे आपदा से बाहर आ जाएँ, तो फिर हम इसकी कोशिश करेंगे कि इसके दोबारा हम इससे ये करें।